गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्तवा, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग ने पढ़ा था अपना लास्ट चैप्टर सिंग अ सॉन्ग ऑफ द पीपल और हमने इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह कंप्लीट कर ली थी। इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन है। आइए हम इसे देखते हैं। सिंस हम पुराना सब कुछ कर चुके हैं, आई होप उसको आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ये इंटरव्यू वाला सेक्शन था, इसमें आपको अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछने थे और उसके बाद एक आंसर फ्रेम करना था, एक पैराग्राफ फ्रेम करना था अपनी टीचर के बारे में। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, उनको मैंने आंसर भी किए थे। जैसे कि कुछ ने पूछा वाई डिड यू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बने? तो मेरा आंसर था कि मैं टीचर इसलिए बनी सो दैट आई कैन इम्पार्ट माई नॉलेज टू अदर्स। जो भी मैंने सीखा है वो मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ, इसलिए मैं टीचर बनी। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप रोज़ स्कूल कैसे आती हैं? तो मैं रोज़ स्कूल अपने व्हीकल, अपने मोटर स्कूटर से आती हूँ, हेलमेट लगाकर। फिर डू यू हैव एनी पेट्स, येस आई हैव अ पेट, मेरे पास एक डॉग है और जिसका नाम सेफ्टी है। फिर क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी पसंद है? तो मैंने बोला था कि मुझे गीता पढ़नी पसंद है। फिर कुछ बच्चों ने पूछा था कि व्हाट आर योर हॉबीज़, आपको क्या क्या करना पसंद है? तो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है और मुझे पेंटिंग करना पसंद है। ओके, सो ये कुछ मेरी हॉबीज़ थी। और फिर इसके बारे में फिर कई बच्चों ने मेरे बारे में पूरा सेंटेंस फ्रेम करके, एक पैराग्राफ फ्रेम करके लिख के मुझे दिखाया था। जिन बच्चों ने नहीं दिखाया है वो अब से मुझे लिख करके ये दिखा दें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारे लिए क्या है। हमारे सामने एक मैप दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस मैप को हम ध्यान से देखते हैं। एक तरफ अजय का घर बना है, एक तरफ उसकी दादी माँ का घर बन रखा है और एक तरफ बोट क्लब है और अलग अलग रास्ते हैं अलग अलग जगह पहुंचने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो, मैप पे जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो करती है? तो वो शो करती है अजय का रास्ता, अजय का रूट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब, अजय को अगर बोट क्लब जाना है अपने घर से तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा? आप मैप पे देख सकते हैं कि वो अपने घर से कस्तूरबा गांधी मार्ग चूज़ करता है तो वो बोट क्लब पहुंच जाएगा। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इस मैप को देख करके खुद से आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रिपोजिशंस वगैरह भी आप देख सकते हैं। उन्हें यूज़ करके आप एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ फ्रेम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लिसन के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स, क्या आप कभी पेपर बोट्स, कागज़ की नाव बना करके कभी आपने पानी में तैराई है? आई नो आप सबने कई बार करा है, मैंने कई एक्टिविटीज़ कराई हैं रेन की या कुछ भी, तो आपने अक्सर किया है। तो अब ये एक पोएम है जो कि पेपर बोट पे है, आइए इसको सुनते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, in big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boat with showy flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to their land in the night. Now see, एक पोएम लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एंड इन दिस वेरी पोएम बता रहा है कि डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट, की हर दिन मैं अपनी पेपर बोट को तैराता हूँ पानी में। वन बाय वन डाउन दी रनिंग स्ट्रीम, एक एक करके जो नहर नीचे बहती है पानी की, उसमें मैं एक एक करके अपनी बोट्स को तैराता हूँ और उन पर मैं लिखता हूँ अपना नाम। एक ब्लैक ब्लैक अक्षरों में, ब्लैक लेटर्स में आई राइट माई नेम, मैं अपना नाम और अपना गांव उस बोर्ड पर लिख देता हूँ। ऐसा क्यों करता है ये? इसलिए करता है बिकॉज ही होप्स, वो सोचता है दैट किसी दिन कहीं पर अनजान जगह पर जहाँ पर ये बोट मेरी रुकेगी पानी के साथ साथ जा कर के, वहाँ पर अगर कोई इसे पाएगा, किसी के हाथ ये बोट लगेगी तो वो ये जान जाएगा कि ये जो बोट है ये किसकी है और किस गांव से आ रही है, कहाँ से आ रही है। और इसके साथ ही मैं अपनी बोट में खूब सारे शूली के फ्लावर्स जो होते हैं, जिन्हें हर श्रृंगार भी कहा जाता है, उन फ्लावर्स को मैं इसमें डाल करके और अपने गार्डन से तोड़ के इसमें डाल करके उसके साथ इसे बहा देता हूँ, इस उम्मीद में कि कभी जब सुबह होगी और जब तो मैं इससे बोट को छोड़ूंगा और कहीं रात में ये
जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ रात में ये जो फूल हैं ये खिल उठेंगे। शिउली के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिकेशन होती है, उनकी क्वालिटी होती है कि ये रात में खिलते हैं और दिन में ये नहीं खिलते हैं। ये रात में खिलते हैं और उनमें बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। ओके, सो नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर ढूंढते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ यू वुड सेंड सिमिलर मैसेज टू समवन। अगर आपको भी किसी को मैसेज भेजना है तो आप किस तरह से मैसेज भेजेंगे, क्या आप सोचिए और मुझे लिख करके बताइए कि आप कैसे भेजेंगे किसी को दूर दराज। अगर आपको मैसेज भेजना है तो कैसे भेजेंगे अगर आप सेल फोन्स, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड आउट हाउ पीपल सेंड मैसेजेस इन ओल्डन डेज एंड हाउ दे सेंड देम नाउ। और ये भी पता लगाइए कि लोग पहले मैसेज कैसे भेजा करते थे पहले के ज़माने में, और अब के ज़माने में लोग कैसे मैसेज भेजा करते हैं। ओके, एक तरह से आपको कंपेयर करना है दोनों ही सिचुएशंस को कि पहले लोग कैसे मैसेज करते कन्वे और अब कैसे करते हैं। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इतना आप करेंगे और मुझे दिखाएंगे। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछेंगे, आई एम राइट हियर आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, इसके साथ आगे का सेक्शन है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना कंप्लीट करेंगे और कोई डाउट आता है तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।